रोली मैम जो थाना अध्यक्ष और प्रशिक्षु डीएसपी हैं, वो अपने दल बल के साथ 4 गाड़ी और 2 दर्जन से ज़्यादा पदाधिकारी और फोर्स के साथ आए। और हमारे घर पर मान लीजिए मेरा दरवाज़ा है, वहाँ ऑलरेडी मेरा नाबालिग बच्चा निशान था, पत्नी और भाभी, वहाँ पर भतीजा भतीजी सब था। सुशासन बाबू के राज में पुलिसिया वर्दी का खौफ इतना बढ़ जाता है, उनकी क्रूरता इतनी बढ़ जाती है कि चाहे आम लोग हो या फिर कोई नेता हो, उनके साथ दुर्व्यवहार करना उनका शुरू हो जाता है। थाने ले जाने के बाद वहाँ पर मेरा बेटा को एक घर में बंद करके रखे और मारे विस्तारी रूप से। और वहाँ जाने के बाद हमको 2 मंजिला पर ले गए जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। वहाँ ले जाने के बाद हमरा और सुनीता देवी गोतनी, दोनों गोतनी को बहुत मार मारे और बोल रहे थे कि देखते हैं कौन नेता आता है बचाने के लिए, कौन तेजस्वी नेता आता है कि और कोई आता है, रामसखबा कहाँ है, उस भुटवा को बुलाओ, उसको सब नेतागिरी झाड़ देंगे। फिर जब जिले के लोग गए, सभी लोग गए, काफ़ी मैंने जब सुबह में भीड़ हो गया तो 141 का लाभ ये सभी को दिए और उस साक्ष्य को छुपाने के लिए अंतिम लगभग 4 से 5 बजाने का काम किए। पिछले 1 सप्ताह पहले चरिया बिरारपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा राजद नेता सहित उनके परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया था और पिटाई इतनी ज़बरदस्त, इतनी कायरतापूर्ण हुई कि वो पिछले 1 सप्ताह से बेगूसराय के सदर अस्पताल में एडमिट है और अपने इलाज करवा रहे हैं। और मामला संवेदनशील तब हो गया जब बेगूसराय एसपी का प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है, जिसमें थाना अध्यक्ष को क्लीन चिट दे दिया जाता है और राजद नेता के ऊपर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा दिया जाता है। और अभी हम सदर अस्पताल में मौजूद है और हमारे साथ राम सखा जी है जो पीड़ित है। इनसे बात करेंगे कि आखिर घटना क्या हुई, कैसे हुई और इनके ऊपर ही पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा दिया गया, जबकि पिछले 1 सप्ताह से ये बेगूसराय के सदर अस्पताल में एडमिट है। क्या मामला था सर पूरा? कि केवल पुलिसिया वर्दी का ये ध्वंस था और इसलिए पुलिसिया वर्दी का ध्वंस चूँकि गत 23 तारीख का उसके द्वारा किया गया क्षेत्र में मैंने ये घूसखोरी भ्रष्टाचार का मैंने बात मैडम रोली के साथ दर्जनों लोग जाके किया था और वो पर्दाफाश हुआ। अब देखिए 26 तारीख का मेरा ही स्टाफ है चानो, उसके घर में पिता और भाई के साथ झंझट हो गया। पिता के ससुराल से दर्जनों लोग आए हुए थे, जैसा कि हम गए तब देखे, मुझे पहले कोई पता नहीं था। जब उनके घर में झंझट हुआ तो चानो स्टाफ है उनका मम्मी मेरे घर पर आई और घर पर आई, बोली चलिए हमारे घर पर झगड़ा हो गया था। हम बोले ठीक है चलिए आ रहे हैं। जाने समय हमारे एक मित्र थे, उससे हम बातचीत कर रहे थे, राम पुकार जी थे और उनके साथ लोग चले। तो फिर जब हम लोग वहाँ गए तो देखिए ऑलरेडी झंझट समाप्त था और प्रशासन एक गश्ती गाड़ी, एक 112 गाड़ी का प्रशासन गाड़ी पर ऑलरेडी बैठ चुके थे और मैं उसमें देखे कि वही 2-3 गिरफ्तार करके आगे बढ़े। तो हम तो ये लोग जाने की चूँकि गाड़ी में नज़रों से देखे, हम उनके रिश्तेदार जो रिक्शा पर बैठ रहे थे, ये पुलिस गाड़ी से बहुत दूर हट के मैं उनको गए और उन पर मैंने जो होता है अपना अधिकार, एक सामाजिक अधिकार, उस अधिकार से उनको हम बोलने लगे जो आप जो 10 लोग आए हैं और ये मारपीट करा दिए, अब ये वो जेल जाएगा, ये केस करने जाइए, ये अच्छा लगता है? इसी दौर में ये प्रशासन जो प्रियंका जी थे और गार्ड राजा राम जी सहित सभी पुलिस बल गाड़ी से उतर के और वहाँ जहाँ हम ई रिक्शा पर सवार उनके रिश्तेदार और जावेद से जहाँ बात कर रहे थे, वहाँ पुलिस पहुँच गई और मेरे साथ बेवजह नोकझोंक शुरू कर दिया। शुरू ये कर दिया कि तुम नेता बनते हो। बोले हम तो नेता नहीं हैं, लेकिन इस परिवार का सदस्य हैं, हम खर्च करता है और यहाँ का नागरिक भी हैं। वो बोले नेतगिरी करना सब निकाल देंगे। चलिए आप शब्द को इस्तेमाल वैसा नहीं कीजिए, मैं भी एक यहाँ का व्यक्ति हूँ। उन्हों पर माँ राजा राम जी बहुत बेरहमी से बात करने लगे। मैडम प्रियंका जी हैं और पुलिस बल थे, अभिनंदन जी हैं, ललन जी हैं, अवन गोविंद जी हैं, दिनेश सिंह जी हैं, धीरज जी हैं, सभी लोग हम पर उग्र होकर और हमारे साथ बेरहमी से कहे चलिए तुमको खींच के गाड़ी में ले ही जाएंगे थाना। लेकिन मैंने वहाँ के पब्लिक के सहयोग से उनका ये सब पब्लिक और ग्रामीण जो थे वो कहे कि इनका क्या दोष है जो आप इनको ले जा रहे हैं। हमको ये ले जाने से वो मुक्त करवाए, गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, वो दोनों गाड़ी और फिर उसमें बैठे जो 2-3 व्यक्ति थे वो उस थाना चले गए। हम लोग घटनास्थल पर ही थे, 50-25 लोग, जो फिर हो सकता है कि अगर जांच के लिए आएंगे या फिर क्या बात विचार होगा तो फिर हम लोग थाना पर जाएंगे। हमारे भी साथ ये क्या ऐसा हुआ, इस पर भी हम मैंने चिंतन मंथन हम लोग कर रहे थे, क्योंकि साहेब जी यार उसी जगह ही थे, साहेब पास में जी।
यहाँ हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं। जस्ट आधा घंटा पौने घंटा के लगभग बाद रोली मैम जो थाना अध्यक्ष और प्रशिक्षु डीएसपी हैं, वो अपने दल बल के साथ 4 गाड़ी और 2 दर्जन से ज़्यादा पदाधिकारी और फोर्स के साथ आए और हमारे घर पर मान लीजिए मेरा दरवाज़ा है, वहाँ ऑलरेडी मेरा नाबालिग बच्चा निशान था, पत्नी और भाभी, वहाँ पर भतीजा भतीजी सब था। उन्होंने गाली देते हुए मेरे बेटा और पत्नी कहने लगा तुम्हारा बाप कहाँ है, इनको कह रमजादी तुम्हारा पति किधर गया। इन्होंने इस सब के बारे में कहे आखिर बात क्या, उन पर कोई तो एफआईआर या कुछ नहीं है। उससे पहले ये घटना जान चुकी थी, उनको लगा जैसा ही इनकार किया मैं नहीं जानता हूँ, इसी पर बस इनको बेरहमी से गाली देते हुए मारपीट करते हुए और सभी को मैंने रास्ते में मारपीट करते हुए थाना ले जाने सफल रहे। और इसी बीच में मान लीजिए मेरा बलबीर जो भतीजा बना रहा था वीडियो, जो ऑलरेडी मोबाइल ये प्रशिक्षु डीएसपी मैडम रोली के पास वो जब्त किया हुआ है। मैं एसपी साहब से आपके द्वारा भी कहना चाहता हूँ और मोबाइल मंगाया जाए। अगर वो लॉक तोड़ा नहीं गया होगा, वीडियो उड़ाया ही नहीं गया होगा, तो उस वीडियो को भी आप देखिए। और मेरे जो साथ हुआ है वो भी मैं आपको वीडियो आपका देने का मैं काम किया हूँ। बच्चे पर मेरा भतीजा पर जो चार्ट चला है, मैडम चलाई है, वो भी दूसरे मोबाइल से 8 या 10 सेकंड का वीडियो बना है, वो भी आपको हम देने का काम किए हैं। हमने एसपी साहब को दिखाने का काम किए हैं। इतना ही न रह गया, उसके बाद रोली मैडम अपना वर्दी के दोष दिखाते हुए जब थाना ले गए, थाना ले जाने के बाद कैमरा से हटा के और मेरे बच्चे, मेरे पत्नी और मेरे भाभी को मैंने एक जानवर से ज़्यादा, मैंने जल्लाद से ज़्यादा रूप लेकर इतना बेरहमी से पीटा, वो मैंने कहने योग्य नहीं है। और लगातार जब ये लोग को मैंने अपना चोट का अनुभव हुआ, दर्द हुआ, ये मैडम से कही कि मैडम मुझे इलाज की ज़रूरत है, ये बोले मर जाओगी, हम तुमको दफन कर देंगे। 26 घंटा तक कोई परिजन या फिर कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार को मिलने नहीं दिया गया। जब हमारे फिर ग्रामीणों के सहयोग से भीड़ हुई सुबह में, भीड़ तो शाम में भी हुआ, भीड़ शाम में सच्चाई का पक्ष लेके भीड़ 500-1000 थाना पर जमा हुआ, लेकिन रोली मैडम जो शीर्ष नेतृत्व वहाँ कर रहे थे, उन सभी को बोले जो सभी को भेज दीजिए, मैं इनको छोड़ दूंगा। लेकिन जब सभी लोग घर चले गए, फिर रोली मैडम नहीं छोड़े और रात में मान लीजिए अपना झूठा को मैंने उजागर ना हो उसका दबाने के लिए फिर झूठे मुकदमा 11 परिजन सहित मेरे सभी लोगों पर किया गया। इसके बाद फिर जब ज़िले के लोग गए, सभी लोग गए, काफ़ी मैंने जब सुबह में भीड़ हो गया तो 141 का लाभ ये सभी को दिए और उस साक्ष्य को छुपाने के लिए अंतिम लगभग 4 से 5 बजाने का काम किए। एमएलसी कारी सोएब जी आए हुए थे, एसपी साहब से बात हुई, क्या कुछ बात हुई है और क्या कुछ आश्वासन मिला? माननीय प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबू लालू प्रसाद के नेतृत्व में आदरणीय एमएलसी बड़े भैया कारी सोहेब जी जब इस घटना के बारे में जाने तो हमें वो टेलीफोन मैंने मोबाइल पर बात हुआ था, मैंने सारी बात बताने का काम किया था। उन्होंने माननीय तेजस्वी प्रसाद मेरे जो गार्जियन हैं, ये बिहार के प्रतिपक्ष नेता हैं, उन्होंने इनको यहाँ मेरे साथ क्या बीता ये उनको जानकारी देने के लिए भेजने का काम किए। माननीय एमएलसी साहब यहाँ आए, स्थिति जो देखे आंखों उनका नमा, परिस्थिति जो घटना का था जो यहाँ देखे, मारपीट, बच्चे के साथ मारपीट, ये मेरे पत्नी के साथ मारपीट, ना कोई वारंट था, ना कोई उनका नोटिस था, मेरे घर पर बेवजह जानकारी देते हुए गए और उठाए। उसके क्रमबद्ध में हमारे माननीय नेता कारी सोहेब जी, मैं अपने नेता से बात करके फिर मैं जैसा मेरा नया नेता सेशन देंगे, मैं अपना न्याय के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। चूँकि जो मेरे साथ घटना हुई है ये मेरे साथ नहीं, बिहार के 14 करोड़ जनता के साथ ये घटना हुई है। ये कोई रामशखा की पत्नी और बेटा नहीं, ये बिहार के पत्नी और बिहार की बहन, बिहार का भाई, बिहार का बेटा निशांत कुमार है। मामला एसपी के प्रेस विज्ञप्ति तक ही नहीं रहा, मामला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक पहुंचा और उनके निर्देश पर विधान परिषद एमएलसी कारी सोएब जी सदर अस्पताल पहुंचे थे और उनसे परिवार से मिलकर एसपी साहब से बात हुई। उन्होंने 72 घंटे का समय लिया और 72 घंटे के भीतर जांच कर पुनः कार्रवाई करने की बात कही थी। सुशासन बाबू के राज में पुलिसिया वर्दी का खौफ इतना बढ़ जाता है, उनकी क्रूरता इतनी बढ़ जाती है कि चाहे आम लोग हो या फिर कोई नेता हो, उनके साथ दुर्व्यवहार करना उनका शुरू हो जाता है। देखना यह है कि सदर अस्पताल में जो पिछले 1 सप्ताह से इलाजरत है रामशखा महतो का परिवार और उनके शरीर पर जो चोट का निशान है वो साक्ष्य है
और एसपी साहब कह रहे हैं कि हम अनुमंडल डीएसपी से जांच करवाए हैं जिसमें ये सारी बात गलत पाई गई है। अब देखना ये है कि ये साक्ष्य बदन पर चोट जो है वो साक्ष्य सही है या एसपी साहब का जांच सही है। 72 घंटा पूरने के बाद क्या एसपी साहब कार्रवाई करते हैं वो तो देखने वाली बात। थाने ले जाने के बाद वहाँ पर मेरा बेटा को एक घर में बंद करके रखे और मारे विस्तारित रूप से, और वहाँ जाने के बाद हमको 2 मंजिला पर ले गए जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। वहाँ ले जाने के बाद हमरा और सुनीता देवी गोतनी दोनों गोतनी को बहुत मारे और बोल रहे थे कि देखते हैं कौन नेता आता है बचाने के लिए, कौन तेजस्वी नेता आता है कि और कोई आता है, रामसखबा कहाँ है, उस भुटवा को बुलाओ, उसको सब नेतागिरी झाड़ देंगे, यह सब बोला है। रोली कुमारी और नमन गोविंद और जयराम सिंह और प्रियंका मैम, यही सब थे। जेंट्स पुलिस भी आपके साथ मारती जी बहुत बुरी तरह से जेंट्स पुलिस भी। नमन गोविंद पहले मारने लगे, उसके बाद राजा राम सिंह मारने लगे, उसके बाद जो बूढ़े सनक से थे उसको नाम नहीं जानते हैं हम। लगभग कितने देर आपको थाना पर लगभग 26-25 घंटा रहे थाना पर, किसी आदमी से मिलने नहीं देते थे।